सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मी सत्याश शर्मा, अ बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है आईआईटी जम्मू। और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि क्या तुम रियली जेई एडवांस क्रैक कर सकते हो इन जस्ट 2 मंथ्स। ठीक है, ऑनेस्टली बात करने वाले हैं, कोई भी फालतू आंसर्स या फालतू स्ट्रैटेजीज मैं इस वीडियो में नहीं शेयर करूंगा। जो जेन्युइन है, जो मैंने लोगों को देखा है फॉलो करते हुए, ट्रस्ट मी, आई हैव लिटरली सीन मेनी पीपल डूइंग दिस इन लास्ट 2 मंथ्स, और जिनकी प्रिपरेशन एक एवरेज लेवल पे रहती थी जेई एडवांस के, वो भी एक बहुत अच्छा स्कोर कर आ चुके हैं। मेरे सीनियर्स भी और साथ ही साथ मतलब मेरे बैच वाले भी, उन्होंने भी काफी अच्छा स्कोर किया लास्ट 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो, 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं इस प्रिपरेशन में। फर्स्ट, जिनके अभी मॉक टेस्ट में 40, 50, 60% तक मार्क्स आ रहे हैं जेई एडवांस लेवल मॉक टेस्ट में, तो उनकी प्रिपरेशन तो एक डिसेंट लेवल पे चल रही है। उनको तो कुछ नहीं करना है, दे जस्ट नीड कंसिस्टेंट वर्क एंड दैट्स इट। मॉक टेस्ट देते रहे, एनालाइज करते रहे और उनका काम बन जाएगा। और टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑब्वियसली करनी है, पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करते रहे। सेकंड, जिनके 15 से 20% मार्क्स आ रहे हैं जेई एडवांस के मॉक टेस्ट में, मेन वीडियो इन्हीं लोगों के लिए होने वाली है, बिकॉज ये वो लोग हैं जो अपना मार्क्स 35-40% इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज यू गाइज ऑल्सो नो कि जेई एडवांस में एक डिसेंट रैंक के लिए 35-40% मार्क्स चाहिए होते हैं, चाहे वो तुम किसी भी ईयर का पेपर उठा लो। अगर तुम 2017 का उठा लोगे, जो कि बहुत इजी पेपर माना जाता है, तो उसमें तो और ज्यादा गया था, 45-50% तक मार्क्स गया था एक 5000 की रैंक के लिए, राइट। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जो अब कहेंगे कि भैया अगर मैं स्क्रैच से जेई एडवांस के लिए पढ़ना शुरू करूं, मैंने अभी तक कोई ऐसी पढ़ाई नहीं की है, देन सॉरी टू से यू कैन नॉट क्रैक जेई एडवांस इन जस्ट 2 मंथ्स। बिकॉज जेई मेंस को एक बार मैं फिर भी मान सकता हूँ कि तुम क्रैक कर सकते हो, बट जेई एडवांस में क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी रहती है, बहुत डीप थिंकिंग इन्वॉल्व रहती है हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में, तो जेई एडवांस क्रैक करना इन जस्ट 2 मंथ्स फ्रॉम स्क्रैच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे, जिनके लिए ये वीडियो है। अब तुम्हारे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं 15 से 20% मार्क्स, राइट। और तुम्हें मैंने जैसे बताया कि अराउंड 40% मार्क्स चाहिए 35% अगर कोई टफ आया है तो एक डिसेंट रैंक के लिए, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं और उनको आखिरी के 2 महीने में बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। सो इफ यू आर वन ऑफ देम हु आर गोइंग टू अ रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, देन तुम बहुत ज्यादा बेनिफिट अवेल कर सकते हो। उनके साथ रेगुलरली क्लासेस अटेंड करना, यार ये नहीं करना कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे, बिकॉज टीचर्स हैं, दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस, तो वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे वो डेफिनेटली एक अच्छे लेवल की करा रहे होंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए वो सोचना है हमें। तो एक तो तुम अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ मेरा 15% स्कोर आ रहा है और मेरा टारगेट है कि 40-45% या 35% मान के चलेंगे। ठीक है, हमें ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली चलना है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम एकदम डायरेक्ट इस लेवल पे थे और डायरेक्ट इस लेवल के क्वेश्चंस करने लगे, नो। तुम्हें धीरे धीरे अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस का टफनेस लेवल बढ़ाते रहना है। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे अभी, बट फिलहाल के लिए टारगेट सेट कर लो। अब टारगेट सेट करने के बाद तुम्हें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, बिकॉज 2 महीने रह गए हैं ऑफिशियली। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा तुम्हारा जेई एडवांस पोस्टपोन होने वाला है, तो मान के चलो कि 2 महीने रह गए, उससे ज्यादा टाइम नहीं बचा है अब तुम्हारे पास। तो अच्छे से इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है कहीं भी टाइम, राइट। तो टारगेट सेट कर लिया, उसके बाद हमें को क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, नोट डाउन कर लेना है। वीक चैप्टर्स को अब हटा देना है। अब कोई टाइम नहीं कि तुम वीक चैप्टर्स पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जेई मेंस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि जेई मेंस अभी तुमने दिया होगा या दोगे आगे चल के, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी तुमने एनालाइज किया होगा, या जेई मेंस के मॉक टेस्ट देते आए हो, उसमें तुम्हें पता होगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है, मीडियम कौन सा है और वीक कौन सा है। वीक चैप्टर्स को हटा दो, तीनों सब्जेक्ट में से हटा दो, बिकॉज वीक चैप्टर्स पे फोकस करने का टाइम अब नहीं रह गया है। क्योंकि जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चन आता है, अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो ही चांस है कि तुम वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मीडियम तक में भी कोई चांस नहीं होता है जेई एडवांस में कि तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ एंड तक, अनलेस अनटिल वो एक सिर्फ एक स्पेसिफिक चैप्टर का नहीं होता है, बिकॉज काफी सारे चैप्टर्स का उसमें मिक्सचर रहता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और मीडियम टॉपिक्स हमें फोकस करना है अभी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे। ठीक है, दिस इज जेई एडवांस। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में मैंने बता दिया क्यों फोकस करना है, बिकॉज बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग इन्वॉल्व रहती है हर क्वेश्चन में। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उन्हीं पे तुम कर सकते हो, बट साइड बाय साइड ये जो मीडियम वाले हैं, इन मीडियम वालों को यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मीडियम टू स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन हमें आना चाहिए। और कैसे होगा ये, मीडियम जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे, उनके अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ये हो सकता है। ट्रस्ट मी, इट इज पॉसिबल। और जितने ज्यादा मीडियम चैप्टर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की तरफ कन्वर्ट होते जाएंगे, उतना तुम्हें बेनिफिट होता जाएगा। बट जैसा मैंने कहा,
स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को नेग्लेक्ट मत कर देना, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे पहले फोकस करना है, टाइम मिलेगा फिर हमें मीडियम को स्ट्रॉन्ग पे कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये तो बात होगी कि अब तुम्हें टारगेट कौन सा सेट कर लिया। इसके बाद बात आती है कि तुम्हें अब टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, राइट। अब तुम्हें क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखना है कि जेई मेंस में क्या होता था, 1 घंटे मेरे 25 30 35 सवाल बन रहे हैं तो मैं जेई मेंस में बहुत अच्छा करके आऊंगा, नहीं। जेई एडवांस में अब तुम्हें दूसरी अप्रोच लगानी है। जेई एडवांस में क्या करना है, 1 घंटे में 5 से 6 क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, बट एक अच्छे लेवल के होते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे तुम्हारा माइंड ग्रो करेगा, ठीक है। माइंड की थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। और पेपर में तुम्हें सोचने में काफी इजी हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो 5-6 क्वेश्चन ही किए तो वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तभी तुम सोच पाओगे, नहीं। उनसे क्या होता है कभी कभी कि एक क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहता है, फिर जब तुम दूसरा क्वेश्चन एकदम हटके भी करते हो ना, कभी कभी कॉन्सेप्ट लिंक रहता है थोड़ा थोड़ा, तो जो जो तुम अप्रोच तुम्हारे माइंड में आती जा रही है उसको तुम कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हो एंड में रिवाइज करने के लिए, राइट। फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशली मैं अगर बात करूं तो केमिस्ट्री की तो स्पेसिफिक। तो ये बात हो गई कि अब तुम्हें टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और बेस्ट रिसोर्सेज पीवाईक्यूज में भी जो तुम्हारे सब्जेक्टिव हुए थे पुराने टाइम में जो हुआ करते थे 1990 से लेके 2000 तक, उनमें काफी अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते थे और सब्जेक्टिव रहते थे, तो वो बढ़िया रहता था, ठीक है। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस ये भी बात करेंगे अभी, और क्या करना चाहिए तुम्हें, तो टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस पैटर्न ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, जेई एडवांस में आते हैं मल्टीपल चॉइस, सिंगल इंटीजर, राइट, न्यूमेरिकल, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें थोड़ी सी ज्यादा करनी है ताकि वहां पे जाके हमें अनकंफर्टेबल जैसा ना फील हो, बिकॉज मैच द कॉलम्स और असर्शन रीजन ये सब जो होते हैं, ये जब क्वेश्चंस पेपर में अपीयर होते हैं तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, बिकॉज हमने ये क्वेश्चंस कभी प्रैक्टिस नहीं किए रहते। हम जेई मेंस वाले फ्लो में चलते हैं और सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर की प्रैक्टिस करते हैं, बट ये नहीं करना है। मल्टीपल चॉइस करना है, इंटीजर करना है, न्यूमेरिकल करना है, जहां से करना है कर सकते हो। बहुत सी बुक्स आती है सिंगेचरियन, मैंने बहुत बार बताया, किसी भी बुक को उठा लो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये बात होगी टफ क्वेश्चंस एंड पैटर्न ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। इसके बाद जो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र रहने वाला है इस पूरे टाइम पे, वो रहने वाला है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मत मिस करना, ट्रस्ट मी। अभी तुम्हारा 15% मार्क्स आ रहे हैं, जैसे जैसे ये टफ क्वेश्चंस करते जाओगे तो आखिर है क्या तुम्हारे पास एनालाइज करने को, सिर्फ मॉक टेस्ट ही जो तो है, तो जो तुम्हारी परफॉर्मेंस एनालाइज करेगा कि हाँ 15% से क्या तुम 20 पे गए, 25 पे गए, 30 पे गए। ऐसा नहीं करना है कि यार भैया अभी मैंने पूरा ये चैप्टर नहीं पढ़ा मीडियम वाला, या मैंने पूरा सिलेबस नहीं कवर किया, मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा। ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है, मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट में भी अभी जब लास्ट के 1 मंथ रह जाएंगे तब आई वुड सजेस्ट कि 2010 या 2015 से चलो उठा लो, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 इनके जेई एडवांस के क्वेश्चंस तुम्हें एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस में करने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर तुम्हारी कोचिंग में हो रहा है तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी, अगर तुम रूम पे दे रहे हो या अपने घर पे दे रहे हो खुद से तो तुम्हें टाइम बाउंड प्रैक्टिस में करना है। और ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 से लेके 2021 के जो मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। 3-3 घंटे के स्लॉट में देना है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेना है, एकदम जैसा जेई एडवांस होता है वैसा फील आना चाहिए तुम्हें, और वो लाना जरूरी है, बिकॉज उस टाइम पे वहां जाके कभी कभी कुछ लोग घबरा जाते हैं, उनसे इतनी देर बैठा नहीं जाता है, तो वो एक बैठने वाली भी हैबिट हमें डेवलप करनी, राइट। तो ये बात हो गई मॉक टेस्ट के बारे में, और टफ क्वेश्चंस की मैंने बात कर ही ली। इसके अलावा बुक्स आती हैं बहुत सी जिनसे तुम टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। जेई एडवांस की बुक्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, तो तुम जाके वो वीडियो देख सकते हो जहां मैंने बताया बुक्स टू क्रैक जेई एडवांस, ठीक है। उसमें सारा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि यार 2 महीने रह गए हैं, बट ट्रस्ट मी पूरा भरोसा रखो मेरे पे, अगर अच्छे से डीपली इनको फॉलो करोगे, डीपली फॉलो करोगे, ऊपर ऊपर फॉलो करोगे तो भी नहीं जेई एडवांस क्रैक होने वाला है, डीपली फॉलो करोगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक जेई एडवांस। और यार लोग इसलिए क्यों, पता है तुम्हें क्यों कर लेते हैं, बिकॉज एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है देन डेफिनेटली यू कैन इजिली क्रैक जेई एडवांस। मैंने लिटरली देखा है यार कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, when you will do hard work, when you will do smart work, जितने अच्छे से मैंने पॉइंट्स बताए हैं, या बहुत से टीचर्स का तुमने सुना होगा, तो उनके पॉइंट्स को अगर फॉलो करोगे, डीपली फॉलो करोगे, मेहनत करते रहोगे, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, दैट्स इट, एंड थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद ऊंचाई।